अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है। 30 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये बेड़ा वेनेजुएला के मिशन से कई ज्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान उनके साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है, हम देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ गया बेड़ा वेनेजुएला में भेजे गए बेड़े से बड़ा है। ये बहुत ही तेजी से, बहुत ताकत, जोश और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये बेड़ा हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो ये तेजी से अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता करेगा। परमाणु हथियार की बात नहीं होगी, जो दोनों पक्षों के लिए बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि समय खत्म हो रहा है और हालात सच में बहुत नाजुक है। ट्रंप की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि वह अमेरिका के साथ आपसी सम्मान और हितों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत तय नहीं है, लेकिन अगर आपसी सम्मान और भरोसे के आधार पर बात हो तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। मतलब साफ है, ईरान भी पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर उसे मजबूर किया गया तो वह अपना बचाव करेगा। हालिया स्थिति को देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने F-18 फाइटर जेट्स का फ्लाइट ऑपरेशन किया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन उड़ानों को रूटीन ऑपरेशन बताया है। इस बीच पेंटागन ने स्वेज नहर के पास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेलबर्ट की डी ब्लैक को भी स्टैंड बाय पर रखा है। पेंटागन ने इलाके में पेट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। इनका काम पलटवार की स्थिति में ईरान की मिसाइलों को रोकना होगा। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो इलाके में मौजूद अमेरिकी बेस और सैनिकों को टारगेट करेगा। ऐसे में ट्रंप की सेना ने जमीन पर सैनिकों की रक्षा के लिए भी तैयारी कर ली है। ये तो हो गई वॉर और पलटवार की तैयारी, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है इंटेलिजेंस और सर्विलांस। पेंटागन ने इसकी भी पुख्ता तैयारी की है। बीबीसी ने फ्लाइट रडार के हवाले से बताया कि यूएस एयरफोर्स का E-11A विमान ग्रीस के क्रीट से उड़ान भरकर सीधे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ बढ़ा है। E-11A लड़ाकू विमान नहीं है, ये कम्युनिकेशन और बैटल मैनेजमेंट का विमान है। यानी युद्ध के वक्त कौन कब कहां रहेगा, सब इसी से कंट्रोल होता है। अमेरिकी एयरफोर्स एक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी विमान बोइंग RC-135 कतर में मौजूद है। इसका काम अमेरिका के कान तेज करना है, यानी ये रेडियो सिग्नल, रडार, बातचीत सब कुछ सुनने और पकड़ने के काम आता है। इस पूरे मामले में ईरान का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। तुर्की दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी बातचीत जिसमें धमकियां, दादागिरी, धौंस और एक तरफा नाजायज रियायतों की मांगे शामिल हों, प्रभावी नहीं हो सकती और निश्चित रूप से ईरान ऐसे तरीकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिस तरह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में गंभीरता और दृढ़ता से काम करेगा, उसी तरह ईरानी राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कूटनीतिक का भी इस्तेमाल करने के लिए अड़िग है ईरान। वहीं बीबीसी की खबर के मुताबिक शुक्रवार को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बैठक में मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वह बार बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के उन आरोपों को खारिज करता रहा है जिनमें कहा जाता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे साथी मानस ने। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।